मंगो मरकजी किरदार। कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। उस्ताद मंगो ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की इत्तला सुनी थी। स्पेन में जंग छिड़ गई और जब हर शख्स को इसका पता चला तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगो की बड़ाई का आतराफ कर रहे थे। उस्ताद मंगो को अंग्रेज से बड़ी नफरत थी। एक रोज़ उस्ताद मंगो ने कचहरी से 2 सवारियां मारवाड़ी लादें और इनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जल्द एक आईन का नफाज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई अंतहा न रही। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, क्या हर चीज़ बदल जाएगी। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगो के दिल में नाकाबिल बयान खुशी पैदा कर रही थी। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगो ने जदीद आईन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तस्वीर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा, और इसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी इनसे उसकी आंखों को ज़रूर ठंडक पहुंचेगी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगो उठा और उस्तबल में जाकर तांगा तैयार किया और बाहर निकल गया। इसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। अधर इधर घूमते हुए काफ़ी देर हो गई, मगर मंगो को कुछ नया नहीं दिखाई दिया। फिर उसे एक सवारी छावनी की मिली। उसने अंदाज़ा लगाया कि वहां से नए कानून का कुछ पता चल जाएगा। छावनी से उसे एक गोरे ने इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मंगो को गोरों से नफरत थी। साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? मंगो ने तंजिया अंदाज में पूछा। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए बोला, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये अल्फाज उस्ताद मंगो के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उस्ताद मंगो ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए कहा, कहाँ जाना मांगता है? हीरा मंडी, किराया 5 रुपए होगा। ये सुनकर गोरा चलाया, 5 रुपए क्या तुम? हाँ हाँ 5 रुपए। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? गोरे ने अपनी छुरी से मंगो को तांगा से नीचे उतरने का इशारा किया। फिर क्या था, मंगो का घोंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर उठा और चश्मजन की गोरे की ठड़ी के नीचे जम गया। धिका देकर मंगो ने गोरे को पीछे हटाया और धड़ाधड़ पेटना शुरू कर दिया। गोरे ने जोर जोर से चलाना शुरू किया। इस चीखो पुकार ने उस्ताद मंगो की बाहों का काम तेज कर दिया। वो गोरे को जी भरकर पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फो, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फो। अब हमारा राज है बच्चा। वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। उस्ताद मंगो को पुलिस के सिपाही थाने ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चलाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना। और उस्ताद मंगो को हवालात में बंद कर दिया गया।